बस जैसे ही ग्वाल वालों ने शिकायत करी है, मैया ने डांट लगाई है। कस्मान मर्दमलांतात्मन भवान भक्षित वानरः। अरे अदांतात्मन, अदांतात्मन माने ढीठ चटोरा। भगवान के बहुत से नाम हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सहस्त्र नामावलियों में, लेकिन ऐसो नाम एक भी नहीं जैसो मैया ने रखो है। अदान आत्मन ढीठ चटोरा। क्यों रे, तेरी जीभ बस में नहीं है? अभी तक तो चोरी करके माखन मिश्री खाता हो, अब न खाने की वस्तु मिट्टी खाने लगूंगा। मैया मिट्टी खाई, किसने कहा? अरे तेरे सबरे ग्वाल बाल कह रहे चटरुआ मटरुआ रेंदा पेंदा सुबल तो मदमंगल श्रीदाम। मैया ये सब झूठ बोले। ना हम भक्षित वानम सर्वे मिथ्या विसंसिनः। मैया ये सब झूठ बोले हैं। ये घर घर में माखन चोरी करें, मोए मुखिया बना दियो है, अध्यक्ष बना दियो है, नाम मेरो लगे चोरी ये करें। मैं बालक ग्वालन में छोटो छीको के ही विधि पायो। भैया मैं तो छोटा सा हूं, छीके पर मेरा हाथ तो नहीं पहुंचेगा। ये सब बड़े बड़े ग्वाल बाल हैं, चोरी ये करे, नाम मेरो बदनाम। मैं इनसे कहता हूं अरे मेरी माँ तो किसी दूसरे के खुदाए कुआं का पानी भी नहीं पीती है, तुम चोरी का माखन खिलाओगे? तो मैया दो ग्वाल मेरा हाथ पकड़ते हैं, एक ग्वाल मेरा मुंह फाड़ता है, एक मेरे मुंह में मक्खन भर देवे। ग्वाल बाल सब बैर परे है, ग्वाल बाल सब बैर परे है, बरस मुख लगता है। ओ मैया मैं नहीं मानती, मैया मैं नहीं मानती। मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षित वानम सर्वे मिथ्या विसंसिनः। यशोदा मैया बोली ठीक है, तू ठीक कह रहे हो, ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं। पतेग्रजोप्ययम, तेरी ये अग्रज तेरे बड़े भैया बलराम जी भी कह रहे हैं कि मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। ग्वाल बाल झूठ बोल रहे हैं, बलराम भी झूठ बोल रहे हैं क्या? बस अब तो कन्हैया चक्कर में पड़ गए। अगर कहें मिट्टी खाई तो मैया लगाए पिटाई, और कहें मिट्टी नहीं खाई तो पीछे से बलदाऊ दादा करे चुटिया की खिंचाई। इतकू कुआ इतकू खाई, बीच में कन्हैया की आफत आई। कन्हैया ने बड़ी जोर की बात बनाई। मैया किसी की बात का विश्वास मत करे। मैंने मिट्टी खाई होगी, मेरे दांतों में मेरे जीभ में थोड़ी बहुत तो मिट्टी लगी होगी। आपको विश्वास नहीं हो, आ करके मुंह खोल के दिखाऊं? भगवान सोच रहे हैं जैसे ही मैं मैया से कहूंगा मैया मुंह खोल के दिखाऊं, यशोदा मैया कहेंगी नहीं बेटा, मुंह खोल के दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जैसा सोचते हैं संसार में वैसा होता है। भगवान सोचते हैं ब्रह्मांड बन जाए, सृष्टि हो जाए। भगवान जैसा जैसा सोचे वैसा वैसा होए। आज भगवान सोच रहे हैं जैसे ही मैं कहूंगा मैया मुंह खोल के दिखाऊं, मैया कहेगी नहीं बेटा तू झूठ थोड़ी बोलता है, मुंह खोल के दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भगवान ने सोचा। लेकिन आज पहली बार ऐसा भयो कि भगवान ने जैसो सोचो वैसो नहीं भयो। जैसे ही प्रभु ने कहा मैया मुंह खोल के दिखाऊं, मैया बोली दिखा दे बेटा, तूने मिट्टी तो खाई नहीं, तेरे मुंह में तो मिट्टी है नहीं, इनको भी विश्वास हो जाएगा। आज उल्टे बांस बरेली पड़ गए। जिन भगवान के श्वास लेने से चारों वेद उत्पन्न हो जाते, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जिन भगवान के सहज
से श्वास लेने से चारों वेद उत्पन्न हो जाते हैं। जो भगवान जैसा सोचते हैं वैसा होता है। आज महाराज पहली बार ऐसा भयो कि भगवान ने जो सोचा वो नहीं। जैसे ही कन्हैया ने कहे, अच्छा मैया ने नहीं कहा था मुंह खोल के दिखाओ, मैया ने नहीं कहा था बेटा मुंह खोल के दिखाओ। प्रभु ने अपनी तरफ से पक्ष रखा था मैया पे वजन बनाने के लिए। अपनी बात को भारी कर, माँ मुंह खोल के दिखाऊं, हाँ बेटा दिखा। अरे अब तो मुंह में मट्टी है और मिट्टी देख के मैया पिटाई लगाएगी। कन्हैया ने सोचा चलो माँ से पिटने में कैसा लगता है, ये आज तक अनुभव नहीं हुआ, आज ये अनुभव हो जाएगा। भगवान अपने मन को पक्को करके मैया से पिटने के लिए तैयार होके, और जैसे ही आ करके मुंह खोलने को तैयार हुए, भगवान ने तो मन बना लियो पिटने को, लेकिन प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति विचार करने लगी, आज हमारे प्रभु कहीं पिट न जाएं अपनी मां से। इसलिए जैसे ही आ करके मुंह खोला और भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान के मुखारविंद में आज वही सब कुछ दिखा दियो जो बचपन में गोदी में दुग्ध पान करते समय अपनी मां को भगवान ने दिखाया था। बाल्यावस्था में दूध पीते समय गोदी में लेट के भगवान ने जो लीला मां को स्वयं दिखाई थी, आज भगवान के मुख में वो लीला भगवान की शक्ति ने दिखा दी, ऐश्वर्य शक्ति ने, माया ने। जैसे ही प्रभु ने आ करी है, भगवान के मुखारविंद में मैया को ब्रह्मांड दिखने लगे। ब्रह्मांडों के बीच में पृथ्वी, पृथ्वी के बीच में भारत, भारत के बीच में महाराज ब्रजभूमि, ब्रजभूमि के बीच में गोकुल, गोकुल में नंद भवन, और नंद भवन के आंगन में मैया हाथ पकड़ के खड़ी हैं, बाहर भी खड़ी हैं और मुखारविंद की स्क्रीन में भी दिखाई दे रही है। आज मैया को ज्ञान हो गया कि मेरो बेटा नहीं, ये तो भगवान है। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः। आज यशोदा मैया विदित तत्व हो गई। आज माँ यशोदा को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अर्जुन को तत्व ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? बोले जब अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई तब तत्व ज्ञान की। और आज यशोदा मैया बिना गीता सुने और तत्व वेत्ता हो गई। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः। इससे एक बात प्रमाणित हो गई क्या? बोले ब्रज से बाहर के लोगों को जो ज्ञान गीता के रटने से आ जाता है, ब्रजवासियों को वो ज्ञान सहज रूप में ब्रजरज की हवा से, वायु से, ब्रज की कृपा से हो जाता है। कन्हैया सोचने लगे मैया भगवान मानेगी, अपना बेटा नहीं मानेगी तो आनंद नहीं आएगा। मैया को ये ज्ञान नष्ट होना चाहिए। भगवान जैसे ही मुस्कुराए हैं और मैया ये भूल गई कि ये भगवान है। मैया सोचने लगी अरे ये काय को भगवान, ये तो मेरा बेटा है, मैंने जन्म दियो, मैंने पालो पोसो, मैंने बड़ो कियो। यह प्रकार से ब्रजवासी बड़े प्रेम से प्रभु की लीलाओं के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं।